तीन दोस्त और एक सफर। एक छोटे से गांव में तीन गहरे दोस्त रहते थे। अहमद नरम दिल और अक्लमंद, फहद अंडर मगर कभी कभी जद्दी, सलमान खुशमिजाज और हंसमुख। तीनों की दोस्ती बचपन से थी। खेल कूद, तालीम और रोजमर्रा की जिंदगी में वो एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। सफर का आगाज। एक दिन गांव में खबर फैली कि करीबी पहाड़ के उस पार एक पुराना किला है जिसमें खजाने की निशानियां हैं। कई लोगों ने कोशिश की मगर नाकाम रहे। अहमद ने कहा, हमें यह मुहिम सिर्फ खजाने के लिए नहीं बल्कि तजर्बे के लिए करनी चाहिए। फहद फौरन बोला, खजाना मिल गया तो सबसे अच्छा, वरना कम उस कम कुछ नया देखने को मिलेगा। सलमान हंसते हुए कहने लगा, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि रास्ते में डरावनी कहानियों से मेरा दिल न दहलाना। तीनों ने तैयारियां की और अगली सुबह सफर शुरू हुआ। जंगल का इम्तिहान। पहाड़ की राह एक घने जंगल से होकर गुजरती थी। शाम होते ही जंगल के अंधेरे ने माहौल को खौफनाक बना दिया। जानवरों की आवाजें और ठंडी हवाएं दिल दहला देती थीं। इसी वक्त फहद ने जिद की, हम आगे बढ़ते हैं, रखने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अहमद ने कहा, अंधेरा बढ़ रहा है, हमें रखकर कैंप लगा लेना चाहिए। सलमान बीच में बोला, चलो कुरान अंदाजी कर लेते हैं, जिसकी बात निकले वही करेंगे। कुरान अहमद के हक में निकला और तीनों ने जंगल में आग जलाकर रात गुजारी। सुबह इन्हें एहसास हुआ कि अगर वो रात को आगे बढ़ते तो एक खतरनाक खाई में गिर सकते थे। पहाड़ की आजमाइश। अगले दिन वो पहाड़ की तरफ बढ़े। रास्ता सख्त और कठिन था। बारिश शुरू हो गई। पथरेला रास्ता फिसलन भरा हो गया। फहद के पांव फिसले लेकिन अहमद और सलमान ने उसे थाम लिया। इस लम्हे फहद को एहसास हुआ कि जिद हमेशा अच्छी नहीं होती। दोस्तों का सहारा असल ताकत है। पुराना किला। आखिरकार वो पुराने किले तक पहुंचे। किला वीरान और खामोश था। अंदर जाते ही पुराने दर और दीवार चरचराने लगे। कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। एक कमरे में उन्हें लकड़ी का एक संदूक मिला। सलमान खुशी से चलाया, यही खजाना है। लेकिन जब संदूक खोला तो अंदर सोने चांदी नहीं बल्कि पुरानी किताबें और दस्तावेजात निकले। असल खजाना। अहमद ने गौर से किताबें पढ़ी। इनमें गांव की तारीख, पुराने उलूम और हिकमत के खजाने लिखे थे। अहमद ने कहा, दोस्तों, ये खजाना दौलत से कहीं बढ़कर है। उससे हम अपने गांव को तरक्की दे सकते हैं। पहले तो फहद और सलमान मायूस हुए लेकिन फिर समझ गए कि असल दौलत इल्म और दोस्ती है। वापसी। तीनों दोस्त किताबें लेकर गांव वापस आए। गांव के लोग पहले हैरान हुए लेकिन जल्द ही उन्होंने किताबों से सीख कर अपने खेत, सनात और तालीम के तरीके बेहतर बना लिए। गांव खुशहाल हो गया। सबक। आखिर में तीनों ने समझा कि जिद मुश्किलात में डालती है, अक्ल और सब्र कामयाबी दिलाते हैं। असल खजाना दौलत नहीं बल्कि इल्म और दोस्ती है।